डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास जो थी हमने उसमें इसके जो एचसीएफ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म है, यानी एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। और ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको। जैसे कोई भी दो नंबर ले, जैसे मैंने नंबर ले लिया 4 एंड 6। अब इन दोनों के अंदर इसने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी मैं क्या करूं, 4 के फैक्टर्स लिख दूं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 2, 1, 2, 4। ये इसके सारे फैक्टर आ जाएंगे 4 के। अब बात करें हम 6 की फैक्टर की, तो 6 की फैक्टर का लिख दूं मैं। 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1, इनको मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिख देता हूं। इनको मैं क्या लिख देता हूं? मल्टीप्लाई के रूप में लिख देता हूं। बट मल्टीप्लाई के रूप में क्या लिखूंगा मैं? इसके जो ओरिजिनल फैक्टर्स हैं उन्हीं की बात करूंगा। किन की बात करूंगा? जो यानी इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। यानी बात करूं मैं 4 के, मैं जो फैक्टर्स करूं ऐसे कंटिन्यू, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यानी 1 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स बन गए इसके। यानी प्राइम फैक्टर्स, वन प्राइम फैक्टर नहीं होता। अगर कोई भी दो नंबर है हमारे पास और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर लिखते हैं? 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया? 4 के फैक्टर्स लिख दिए। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 आ जाएगा। और सारे के सारे क्या है? इंडिविजुअल मैंने फैक्टर लिख दिए, इससे छोटे फैक्टर नहीं हो सकते इसके। ऐसे मैंने 6 के लिख दिए, 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इनके बीच में क्या कॉमन था हमारे पास? कॉमन यही था दोनों के अंदर। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 इंटू 2, इट मीन्स 2। यानी 4 एंड 6 का एचसीएफ क्या आया हमारे पास? 4 एंड एचसीएफ का, 4 का और 6 का एचसीएफ क्या है हमारे पास? 2 आ गया। यानी हमने एचसीएफ के बारे में सीखा था। एचसीएफ में क्या होता है? उसके जो फैक्टर्स करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? उसके जो फैक्टर्स करते हैं, उन फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है वही क्या होता है? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबको कॉमन आ रहे हैं, उनको सबको ले ले और वो क्या बन जाएगा? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर 1 भी है दोनों में, और कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 भी है दोनों में। बट हाईएस्ट क्या बनेगा? जो कॉमन आ रहे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करें हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो ये मल्टीपल और ये फैक्टर। फैक्टर का मैंने बताया था इंडिविजुअल आगे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, और मल्टीपल क्या बताया था मैंने? किसी की टेबल में आना। जैसे 4 और 6 की बात करें हम एक बार, 4 एंड 6 की ही बात करें, तो 4 की टेबल क्या हो जाएगी हमारे पास? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ऐसे ही 28। ये क्या बन जाएगी? इसकी टेबल चलती रहेगी। अब बात करें हम 6 की टेबल लिखें, तो 6 की टेबल क्या बन जाएगी यहाँ पर? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 20, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ऐसे कंटिन्यू ये 6 की टेबल होगी। अब इस टेबल के अंदर यानी ये सारे क्या है? ये 4 के मल्टीपल है सारे के सारे। ये सारे क्या है? 4 के मल्टीपल है। और ये क्या है? सारे के सारे 6 के मल्टीपल है। अब देखो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 24 है, तो 24 दोनों का मल्टीपल है। जो 24 लिया मैंने यहाँ पर, ये दोनों में आ रहा है, तो यानी 6 और 4 के मल्टीपल क्या क्या है? 4 के और 6 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 24। एक ध्यान से देखो 12 भी है, क्या है हमारे पास? 12 भी है। और एक हमारे पास क्या है? और हाँ 12 है। देखो 12 और 24। आगे इसकी टेबल और लिखते तो हमारे पास क्या आते? इसके मल्टीपल्स और भी आ जाते कॉमन। अब देखो कॉमन मल्टीपल्स आ गए हमारे पास। अब इसके अंदर जो कॉमन मल्टीपल्स है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 12 है। सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलर कौन सा है? 12 है। तो वो क्या हो गया? लोवेस्ट। तो ऐसे हम क्या देखेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। यानी कोई भी हमारे पास गिवन 2 नंबर्स होंगे, उसके मल्टीपल्स के अंदर चेक करेंगे कि इनमें सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, दोनों में कॉमन मल्टीपल आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं हम एलसीएम निकालेंगे कैसे, इसको एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? जो 12 है इसके फैक्टर्स कर देंगे। 2 6 जा 12, सॉरी हाँ 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या है 12 के फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इनका हम। उसके बाद 18 के फैक्टर लिख देंगे ऐसे ही। 18 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे? एचसीएफ में क्या करते थे हम? जो कॉमन होता था
वो एक एक बार ले लेते हैं दोनों में से। इसमें क्या करेंगे हम, जो कॉमन होगा वो तो एक बार लेंगे ही, जो कॉमन होगा वो तो एक बार लेंगे ही, 2 × 3, और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है दोनों में, वो सभी लिख देंगे। यानी यहां पर 2 कॉमन नहीं है, 2 भी ले लिया, 3 कॉमन नहीं है, 3 भी ले लिया, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन सिर्फ एक बार लेना है, और बाकी जो बच गए, जैसे 2 और 3 पेयर में नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, उसको क्या करेंगे, एक बार लेंगे। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, क्या आ गया हमारे पास, 6 × 6 36, यानी 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, और 6 की मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, 36। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। अब देखो हम इसकी टेबल लिखते हैं, 12 की टेबल लिखते हैं, और हम क्या करते हैं, 18 की टेबल लिखते हैं। तो 12 की टेबल लिखेंगे, 12 ऐड करते जाओ, 12, 24, 36, 48, 60। 18 की लिख दो, 18 और ऐड कर दो इसमें, ऐसे इसकी टेबल लिख देंगे हम, इसकी टेबल लिखते जाएंगे। अब टेबल लिखने के बाद इसके अंदर ध्यान से देखो, कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले 36 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 36। इससे आगे और भी आएंगे, अगर इनको और लिखेंगे आगे तो क्या होगा, इसके फैक्टर्स और आएंगे, ठीक है। अब सबसे छोटा फैक्टर कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, 36 है, तो ये क्या आ गया इन दोनों नंबर्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या आ गया ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और बताता हूं कैसे निकालेंगे एलसीएम, वो और देखो एलसीएम निकालने का। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, जो मैं समझा रहा हूं इसको आपको जहां लिखना हो वीडियो को पॉज करें और इसमें से क्या करें, नोट डाउन करें। अब देखो आगे, इसके बाद 12 और 18 को एक साथ लिख लिया हमने, उसके बाद हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड जा रहा है, सबसे पहले छोटे नंबर से करेंगे, 2 × 6 = 12, और ये भी करो डिवाइड, 2 × 9 = 18। अब 2 से जा रहा है, फिर से ये जा रहा है, 2 × 3 = 6, ये नहीं जा रहा, सेम लिख लो। फिर उसके बाद 3 से जा रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर लिखो 3 से 1, 3 × 1 = 3। अब ये सारे इधर जो आगे जिससे डिवाइड किया, ये क्या बन गया, इसका क्या बन गया, ये एलसीएम बन गया। क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करोगे 36। तो 36 क्या आ गया हमारे पास, ये एलसीएम आ गया किसका, 12 का एंड 18 का, यानी इन दो नंबर्स का हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम के मैंने 3 मेथड बता दिए आपको, या तो क्या लिखो, उनके मल्टीपल्स लिखो, उनमें जो सबसे पहले कॉमन आएगा वो एलसीएम हो जाएगा, या फिर क्या करो, इंडिविजुअल दोनों के क्या करो, फैक्टर्स करो, उन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो एक बार ले, और बाकी के जो कॉमन नहीं आ रहे उनको सबको ले, और उन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करे, रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। इसने कहा है कि 2 वेट के बैग्स खरीदे उसने, एक तो 75 kg और एक 69 kg। 2 बैग्स परचेज किए उसने फर्टिलाइजर्स के, एक 75 kg और एक 65 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करो, विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी इन फर्टिलाइजर्स जो है इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इनका वेट कर सके, इनका वजन नाप सके। देखो 75 है, अब मान लो मैं 75 kg का ही एक वेट ले लेता हूं, यानी जो बाट बोलते हैं उसको, यानी वो ले लेता हूं। अब 75 kg का बाट ले लूंगा मैं सबसे बड़ा, तो 75 kg से तो इसी को नाप सकता हूं, इसको तो नहीं नाप सकता, इसको मेजर नहीं कर सकता। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही बाट चाहिए, एक ही वेट चाहिए हमें, जिससे इन दोनों को मेजरमेंट कर सके, नाप सके। बट ध्यान रहे नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार भी कर सकते हैं, यानी इसको एक बार यानी थोड़ा सा नाप कर लिया, जैसे मैं बात करूं यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने 5 लिख दिया, मैंने 5 kg का वेट ले लिया, क्या ले लिया मैंने, 5 kg का वेट ले लिया। अब मैंने 5 kg का वेट ले लिया, तो 75 को मैं कितनी बार नापना पड़ेगा मुझे, 5 × 1 = 5, 2 रिमेनिंग 5, 5 × 5 = 25, पूरा डिवाइड चलेगा, यानी 15 टाइम्स यानी 15 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 75 kg वेट को बार बार मेजर करना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट मेजर होगा। यानी इसका मतलब क्या है, 5 kg हमने जो वेट लिया है उससे हम 75 kg को मेजर कर सकते हैं क्या, 69 को कर सकते हैं, चेक करते हैं।
69 को करते हैं हम। 5 से किया मैंने, 5 1 जा 5 1 9 बचा, 5 3 जा 15 4 बचा। अब 4 kg बच गया और हमने वेट क्या लिया है, 5 kg का लिया है, तो 4 kg को हम नहीं मेजर कर सकते 5 kg से, तो इसलिए ये क्या है, सूटेबल वेट नहीं है हमारे लिए, यानी इन दोनों के लिए सूटेबल वेट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर आ जाए जो क्या हो, दोनों को मेजर कर सके, दोनों को डिवाइड कर सके। अब दोनों में कॉमन फैक्टर बहुत सारे बनेंगे, हो सकता है 2 बने, 4 बने, 5 बने, बट इसने क्या कहा, हाईएस्ट, इसने क्या कहा, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वेट की। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, HCF लेंगे। तो समझ में आया इन दोनों वेट्स का HCF क्यों लेंगे, क्योंकि हम कोई भी वेट लेंगे तो उससे 75 kg है उसको मेजर करेंगे। मान लो अगर ये मेजर हो रहा है बट ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो वेट ले रहे हैं वो गलत हमारा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए वेट। अब दोनों के फैक्टर करेंगे तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो क्या बन जाएगा, इन दोनों का वेट बन जाएगा, यानी दोनों का सिमिलर, यानी वो इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे HCF, यानी हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF निकालेंगे कैसे, देखो हमने क्या लिया, 75 kg के फैक्टर्स लिए टू मेजर एग्जैक्ट टाइम वेट्स मेजर करने के लिए वी हैव टू फाइंड HCF फाइंड करना पड़ेगा हमें। अब HCF फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स ऑफ 75 kg के फैक्टर्स लिखेंगे सॉरी 75 kg के फैक्टर्स करो, 75 kg के फैक्टर्स कर रहा हूं मैं यहां, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ आगे चला गया, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्या क्या फैक्टर्स आए। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 69 के क्या फैक्टर आ जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 1 जा 23, क्योंकि 23 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 × 23। अब इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, और इससे ज्यादा कोई फैक्टर है भी नहीं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, तो HCF क्या आ गया हमारे पास 3, हैंस 3 kg वेट, जो 3 kg वेट होगा उससे हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन किया और इसमें हमें क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना था। क्यों फाइंड करना था, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इन दोनों का वेट कर सके, चाहे नंबर ऑफ टाइम्स कितने भी हो जाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कितने हो जाए, यानी ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे और वो बड़े से बड़ा नंबर हो, HCF हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 बॉयज steps off together from the same spot, एक फिक्स कोई जगह है, जैसे यहां से चले कोई 3 लड़के हैं, 1 2 3 बॉयज steps off together same spot, their steps measure, उन स्टेप्स का मेजरमेंट है, एक का स्टेप का मेजरमेंट इतना 63 सेंटीमीटर, एक का स्टेप का मेजरमेंट है 70 सेंटीमीटर और एक का स्टेप का मेजरमेंट है 77 सेंटीमीटर, यानी एक का कदम इतना है, एक का कदम इतना है, एक का कदम इतना है, यानी एक इतनी दूरी तय करता है, एक इतनी डिस्टेंस कवर करता है, एक इतनी डिस्टेंस कवर करता है रिस्पेक्टिवली, सबकी बताई उसने। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, ईच शुड कवर दैट ऑल द कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ये कह रहा है कि एक मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, एक मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ कि ये जो इनके स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो और एक डिस्टेंस सेम हो सबके लिए, यानी एक सबसे मतलब एक आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है जिसमें क्या हो, सबके स्टेप्स इक्वल आ जाए। देखो जैसे इसके स्टेप्स आ गए यहाँ, और इसका स्टेप्स कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, और इसका स्टेप्स कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। अब इसके तो 2 स्टेप आ जाएंगे, इसका क्या आ जाएगा, इतना स्टेप आ जाएगा, इसका 1 स्टेप हो जाएगा, यानी ऐसे इसके छोटे स्टेप्स हैं, इसके बड़े स्टेप्स हैं, इसके बड़े स्टेप्स हैं, तो इसको ज्यादा स्टेप लेने पड़ेंगे, इसको कम स्टेप लेने पड़ेंगे, इसको और भी कम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इन सबको स्टेप्स इक्वल, मतलब इन सबके स्टेप्स कंप्लीट हो, यानी हाफ स्टेप्स ना हो, यानी स्टेप्स क्या हो, कंप्लीट हो। और एक फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक फिक्स डिस्टेंस की बात करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, कि इनकी स्टेप्स क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, एग्जैक्ट हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
देखो लेट कर लेता हूं, ये बड़े नंबर है, मैं लेट कर लेता हूं। एक का तो है 2 सेंटीमीटर, एक का है 3 सेंटीमीटर, एक का है 4 सेंटीमीटर। जो स्टेप्स की लेंथ है वो बात कर रहा हूं मैं, इतने सेंटीमीटर लेट कर लेता हूं एक बार में, होता नहीं बाकी इतनी कम वैल्यू, बाकी मैं एक बार लेट कर रहा हूं। अब देखो 2 3 4 तीनों की डिस्टेंस दे रखी कि एक का इतना कदम है, एक का इतना, एक का इतना है। अब मुझे एक ऐसी डिस्टेंस चाहिए जिसको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, कोई भी एक, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट द कैन कवर ईच डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स। ये क्या करें कि कंप्लीट स्टेप्स में कवर करें इस डिस्टेंस को। तो देखो 2 है, मैं एक ऐसा नंबर ले लिया, मैंने कोई डिस्टेंस ले ली, मैंने एक डिस्टेंस ले ली 12। तो 12 डिस्टेंस को कवर करने में जो 2 सेंटीमीटर चल रहा है उसको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और 12 सेंटीमीटर को ये जो 3 है ये इसको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 4 स्टेप्स। और 12 को इसको कितने लेने पड़ेंगे? 3 स्टेप्स। यानी इसके तो कितने स्टेप्स आए? 6। इसके कितने स्टेप्स आए? इसके कितने स्टेप्स आए? 4। इसके कितने स्टेप्स आए? 3। यानी ऐसा ही करना है हमें, यानी एक ऐसा नंबर निकालना है, कोई ऐसी डिस्टेंस निकालनी है बड़ी से बड़ी कोई, कि जिससे इनसे यानी ये एग्जैक्ट स्टेप आए, यानी इनके स्टेप्स एग्जैक्ट हो। ये नहीं कि 6.5 या 4.5 या 3.5, यानी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे एलसीएम? देखो टू फाइंड नंबर ऑफ एग्जैक्ट स्टेप्स टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, उसके लिए क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 63, 70, 77, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 63, 70, 77। अब देखो ये ध्यान से 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 9 जा 63, 7 10 जा 7 11 जा। अब किससे डिवाइड हो रहा है? ध्यान से देखो, अब 9 से कर देता हूं मैं, 9 1 जा 10 11। अब 10 से कर देता हूं मैं, अब 11 से कर देता हूं मैं, यानी ये आ गए। यानी एलसीएम क्या आ गया इनका? 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 आ गया। यानी इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? ये एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम आ गया यही क्या होगा? वो डिस्टेंस हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी? ये डिस्टेंस हो जाएगी जिसको इन्हें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट स्टेप्स में कवर करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 63, 0 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगी इसकी? 0 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 66 और 3 69 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे सोल्व करना है, एलसीएम लेना है इनका कंप्लीट जो स्टेप्स इनका, और उसके बाद वो जो डिस्टेंस आएगी वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लेंथ ब्रेथ हाइट, कोई भी एक रूम है हमारे पास, कोई भी एक रूम दे रखा है हमारे पास, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। और वो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट स्टेप बताओ, कि लॉन्गेस्ट स्टेप बताओ कि 3 जो डायमेंशन रूम है इसका, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, यानी कि जो तीनों डायमेंशन इनको एग्जैक्टली मेजर कर ले, एक ऐसे ही वो बताओ। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था, पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या था? कुछ ऐसा ही था। यानी हमें क्या निकालना पड़ा था? एचसीएफ निकालना पड़ा था। आपको क्या करना है इसमें? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो क्या बता दो यहां पर? टू मेजर all 3 dimension find HCF। HCF निकालना पड़ेगा इसका। अब HCF निकालोगे इन तीनों नंबर्स का, HCF ऑफ 825, 675, 450। अब इन तीनों का क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो इसको आपको सेल्फ करना है, निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा बता देता हूं मैं, इसका जो एचसीएफ है वो 75 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 75। तो 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। द लॉन्गेस्ट स्टेप जो है वो क्या आ जाएगी? 75 सेंटीमीटर आ जाएगी, जिससे तीनों डायमेंशंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। यानी इस डायमेंशन को भी, इस डायमेंशन को भी, इस डायमेंशन को भी। देखो एक ऐसा नंबर ढूंढना इसमें जो तीनों को डिवाइड करे और वो बड़ा सा बड़ा हो, हाईएस्ट हो। तो इसलिए क्या चाहिए हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए आपको इसका खुद से निकालना है और इसको सोल्व करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चंस बच गए उनको सोल्व करेंगे।